हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। अब आप बोलेंगे कि मैम रेजिस्टर्स का मतलब तो समझ में आता है, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? एक तो हो गया सीरीज, दूसरा हो गया पैरेलल, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे सर्किट्स की, जहाँ पे जो हमारे रेजिस्टर्स होते थे या तो वो सीरीज में अरेंज्ड होते थे या फिर वो पैरेलली अरेंज्ड हमें देखने को मिलते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे उन सर्किट्स की जहाँ पे हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में भी अरेंज्ड मिलेंगे आपको और पैरेलली भी अरेंज्ड मिलेंगे। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आज के इस सेशन का मैंने टारगेट फिक्स कर दिया है कि आज के इस सेशन में हमें कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स समझना है। और कैसे समझेंगे? न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो भाई जब टारगेट हो गया सेट तो फिर देरी किस बात की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई? कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें सीरीज में भी मिलने वाले हैं रेजिस्टर्स और पैरेलली भी अरेंज्ड मिलने वाले हैं रेजिस्टर्स। सो इन दिस कॉम्बिनेशन सर्किट हैज सम रेजिस्टर्स connected in series combination and some in parallel combination. This type of combination is called complex circuit. उस सर्किट को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टर्स सीरीज में भी अरेंज्ड मिलेंगे और पैरेलल अरेंजमेंट में भी मिलेंगे। The following are some examples which will help you to solve questions on combination of resistances in series and parallel both. तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। ये वाला जो सवाल है ये आपकी एनसीईआरटी का है। तो भाई जो सवाल एनसीईआरटी में दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करना तो हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है हमारा। तो सवाल क्या बोल रहा है हमसे? इन द गिवन फिगर R1 इज इक्वल्स टू 5 ohms, R2 is equals to 10 ohms, R3 is equals to 15 ohms and R4 is equals to 20 ohms। और एक और रजिस्टर है भाई R5 भी है। कितना है R5? 20 ohms का है। And a 15 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing in the circuit। यानी कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और टोटल 5 रजिस्टर हैं, 2 ओम का, 5 ओम के, सॉरी 2 के नहीं है, 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है और 25 का है। पूछा क्या गया है हमसे कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और टोटल करंट कितना बहेगा सर्किट में। अब इस तरह से आपको एक डायग्राम दिया है सर्किट का, जहाँ पे आपको दिख रहा है 5 रेजिस्टर्स तो दिए हैं, लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंस है कि 2 रेजिस्टर्स जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बाकी के जो 3 रजिस्टर हैं R3, R4, R5 ये तीनों मिलके अपना एक अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, R1, R2 ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया। कौन सा बनाया भाई? देखने से हमें समझ में आ रहा है कि R1, R2 मिलके क्या बना रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसी की तरह R3, R4 और R5 भी क्या कर रहे हैं? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब देखने में तो ये सवाल हमें कैसा लगेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगेगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई सभी रेजिस्टर्स कैसे हैं? पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो फिर इसे हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में क्यों डाला है? क्यों हम कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के टॉपिक में इसे पढ़ रहे हैं? एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में भी कनेक्टेड हैं। पैरेलल अरेंजमेंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन सीरीज कहाँ से आएगा ये अभी हम देखते हैं। देखो, एक काम करते हैं, एक एक करके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, छोटा सा कॉम्बिनेशन है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R1 और R2 कैसे कनेक्टेड होते हैं? R1 और R2 कनेक्टेड हैं पैरेलली, और पैरेलली जब हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले R इफेक्टिव निकालते हैं। R इफेक्टिव कैसे निकलता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R इफेक्टिव निकलेगा। कैसे? 1/R1 + 1/R2। जब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में
इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/, कर देते हैं और फिर इसके बाद में उन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे R1 कितना है भाई, R1 हमें सवाल में दिया गया है 5 ओम्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 1/5। R2 कितना दिया गया है भाई, सवाल में हमको दिया गया है R2 10 ओम्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/10। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सवाल में हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। तो यहाँ पे हमको टोटल 5 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, 2 का अपना कॉम्बिनेशन बना है, 3 का अपना कॉम्बिनेशन बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। तो हम एक एक करके दोनों ही कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है ऊपर वाला, यहाँ पे R1 और R2 है पैरेलल अरेंजमेंट में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम R इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को हम रेसिप्रोकल लेते हैं, उस रेसिप्रोकल को हम कर देते हैं ऐड। तो R इफेक्टिव कौन सा निकलेगा यहाँ पे, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/5 प्लस 1/10 वैल्यूज गिवन है, सभी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमें गिवन है सवाल में। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि भाई 10 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 10 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 1। तो हमारा R इफेक्टिव कितना निकला, R इफेक्टिव हमारा निकला 3/10 ओम्स। ठीक है, 3/10 ओम्स निकल गया। अब ये जो R इफेक्टिव है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे R इफेक्टिव 2 मिलने वाले हैं। भाई ये वाला जो R इफेक्टिव मिला है, इफेक्टिव मिनिमम रेजिस्टेंस, ये कौन सा है, ये मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास निकला है, ये पहले वाले कॉम्बिनेशन का है, दूसरे वाले कॉम्बिनेशन का भी निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अब हम सिर्फ R इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं R' इफेक्टिव। क्या रख दिया मैंने, इसका नाम R' रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों से ही हमको मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यानी कि 2 R इफेक्टिव मिलेंगे। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया है क्या, पहले वाले कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव, R' इफेक्टिव, जो कि कितना आया है 3/10 ओम्स आया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, R इफेक्टिव कितना आया भाई, 1/R इफेक्टिव कितना है 3/10, तो इसका मैं अगर उल्टा कर दूं तो कितना आ जाएगा 10/3 ओम्स। तो R' इफेक्टिव कितना आया 10/3 ओम्स, ये पहले वाले कॉम्बिनेशन का है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके दोनों ही कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालेंगे हम, R इफेक्टिव ही निकालेंगे। R इफेक्टिव कैसे निकलेगा, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R2, इसको भी मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है उसके पास 5 रेजिस्टर है, इसलिए हमने क्या किया, सॉरी 3 रेजिस्टर है, इसलिए हमने क्या किया, R3 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, अब देखो R3 की वैल्यू कितनी गिवन है, R3 की वैल्यू गिवन है 1/15। R4 की वैल्यू कितनी गिवन है, R4 की गिवन है हमारे क्वेश्चन में 20, तो यहाँ पे मैंने 1/20 लिख दिया। फिर R5 की वैल्यू कितनी गिवन है, R5 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 25, तो यहाँ पे हमने 1/25 ले लिया। R3, R4 और R5 इन सभी का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया है, रेसिप्रोकल में ले लिया है। क्यों, क्योंकि हमें 1/R इफेक्टिव निकालना है, हमें मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, 300 आएगा। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 15, 20 और ये कितना हो जाएगा 25, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 3 1 ज़ा 3, 4 और 5 एज इट इज नीचे आएगा, फिर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 5 एज इट इज नीचे, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कितना निकला भाई, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया 300 आ गया। तो कॉमन फैक्टर हमारा कितना आया 300। अब 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें भाई कि 300 आ जाए, तो 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 ज़ा 20 कर देंगे। 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 300 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 15।
25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 300 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 3 12। कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दो आप तो 300, डिनोमिनेटर में तो 300 ही आएगा, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा 7, ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, यानी कि न्यूमरेटर में आ गया अपना कितना 47। तो हमारे पास जो R इफेक्टिव निकला दूसरे वाले कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि 3 रजिस्टर्स लगे हुए थे हमारे पास R3 R4 R5, तो 1/R इफेक्टिव उसका कितना आया भाई 47/300। सही है। अब देखो, जैसे कि हमने पहले वाले कॉम्बिनेशन में R इफेक्टिव को नाम दे दिया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे R इफेक्टिव भी कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको R डैश इफेक्टिव नाम दे दिया, तो उसी की जैसे मैं इसको भी नाम दे दूंगी। जो सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन है इसके भी R इफेक्टिव को मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया R इफेक्टिव डबल डैश। उसको सिंगल डैश था तो इसको मैंने डबल डैश नाम दे दिया। कितना आया 1/R इफेक्टिव कितना आया है 47/300। तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगी तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 47। तो यहाँ पे R डैश इफेक्टिव, R डबल डैश इफेक्टिव कितना आया भाई, ये आया हमारा 300 डिवाइडेड बाय 47 ओम्स। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो कितना आया R डैश इफेक्टिव 10/3। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो R डबल डैश इफेक्टिव कितना आया 300 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इस तरह के जो सवाल आते हैं ना कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन वाले, वहां पे हम क्या करते हैं R इफेक्टिव आपने एक बार कॉम्बिनेशन का निकाल लिया, अब उस कॉम्बिनेशन की जगह पे आप क्या रख देते हैं, आप एक रजिस्टर रख देते हैं। यानी कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, जहां पे आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं रजिस्टर्स के, या तो आपको सीरीज देखने को मिलेगा या आपको पैरेलल देखने को मिलेगा। इस सवाल में हमारे पास 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह पे हम क्या रख देते हैं, एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख देते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसकी जगह पे हम रख देते हैं एक रिजल्टेंट रजिस्टर। ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है इसकी जगह भी हम क्या रख देते हैं, एक रिजल्टेंट रजिस्टर। ठीक है। और फिर इसके बाद में इन दोनों को जोड़ दो, बीच में हमारा एमीटर भी लगा हुआ है। अब देखो जरा, क्या अब आपको हमारे रजिस्टर सीरीज में नहीं दिख रहे। मैंने क्या किया, दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया, दोनों के ही R डैश इफेक्टिव R डबल डैश इफेक्टिव निकाल लिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसको मैं हटा दूंगी, इस कॉम्बिनेशन की जगह पे मैं सिर्फ एक रजिस्टर रखूंगी जिसको मैं क्या बोलती हूँ, रिजल्टेंट रजिस्टर। यानी कि इस वाले कॉम्बिनेशन का एक रिजल्टेंट रजिस्टर निकल के आया है, सपोज उसको मैं नाम दे देती हूँ कितना, R1 तो दिया हुआ है ना, RA नाम दे देती हूँ। ठीक है। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख दिया है जिसका नाम क्या है, R है। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसकी जगह मैं रख देती हूँ क्या, एक रिजल्टेंट रजिस्टर। ठीक है। और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, RB नाम दे दिया। तो अब RA और RB का अरेंजमेंट देखो, आप सीरीज में है ना, बीच में एमीटर ही तो लगा है, तो RA RB यानी कि दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रिजल्टेंट रजिस्टर्स हैं आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो R इफेक्टिव दोनों जो निकले हैं, R डैश डबल डैश R डबल डैश इफेक्टिव और R डैश इफेक्टिव, उन दोनों को ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये देखो ना, जो हमारे पास RA आया है उसका कितना है रेजिस्टेंस, उसका है रेजिस्टेंस इतना कहाँ गया हमारा 10/3, और जो हमारे पास RB है उसका रेजिस्टेंस कितना आया है, उसका रेजिस्टेंस आया है 47 डिवाइडेड बाय 300। चीजें हो रही है आपको क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करी थी। ऊपर वाला कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व किया, फिर इसके बाद में नीचे वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व किया। ठीक है। फिर ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हटा करके मैंने एक रजिस्टर रख दिया, रिजल्टेंट रजिस्टर, उसका नाम मैंने रखा क्या, RA। सिमिलरली नीचे वाले को भी हटा करके मैंने एक रजिस्टर रख दिया जिसका मैंने क्या नाम दिया, रिजल्टेंट रजिस्टर RB। RA का
जो आर डैश रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे आर ए का रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई, तो आर डैश इफेक्टिव इज इक्वल टू 10/3। सिमिलरली जो आर बी है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आर इफेक्टिव डबल डैश इज इक्वल टू 300/47। आर ए और आर बी दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, 10/3 प्लस 300/47 करने वाली हूं, क्योंकि सीरीज में हमें पता है भाई पैरेलल में हमको रेसिप्रोकल लेने की जरूरत पड़ती है, सीरीज में तो हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो 300/47 प्लस 10/3 कर देंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्या निकलेगा आंसर, आंसर आएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 9.71 ओम्स, यानी कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 9.71 ओम्स। 9.71 ओम्स कैसे आया भाई, 10/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.33, और 300/47 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6.38, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 9.71 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे सर्किट का, 9.71 ओम्स। सेकेंड सवाल क्या पूछा गया था, टोटल करंट पूछा गया था। तो करंट, पूरे सर्किट का करंट हम कैसे निकालते हैं भाई, ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, यही करते हैं। करंट पूछा गया था, रेजिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है हमारा 9.71, और वोल्टेज हमें पता है, कितने वोल्टेज की बैटरी लगी हुई थी भाई हमारे पास लगी हुई थी 15 वोल्ट की बैटरी। तो V की जगह मैंने लिख दिया 15, R की जगह मैंने लिख दिया कितना, अभी कैलकुलेट किया है 9.71, तो ये कितना हो जाएगा 1.54 एम्पियर्स करंट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 1.54 एम्पियर्स। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, तो एनसीईआरटी का सवाल तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं एनसीईआरटी का। तो आई होप मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम आपने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया था, तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद आपने आर डैश इफेक्टिव निकाल लिया, आर डबल डैश इफेक्टिव निकाल लिया, लेकिन आपने इस दोनों ही कॉम्बिनेशंस में इक्विवेलेंट, या आप बोल सकते हो कि आपने एक एक रेजिस्टर क्यों रख दिया उठा करके, रिजल्टेंट रेजिस्टर क्यों रखा कॉम्बिनेशन को हटा करके, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने रिजल्टेंट रेजिस्टर नहीं रखा पूरे कॉम्बिनेशन को हटा करके, तो आपकी जो क्वेश्चन है ना, वो कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। भाई जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, लेकिन अगर आपने रिजल्टेंट रेजिस्टर नहीं रखा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो फिर आपका चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही रहेंगी, वो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों ही कॉम्बिनेशन को हटा करके, इन दोनों के ही ऐसे ही नहीं हटा दिया मैंने, दोनों पहले कॉम्बिनेशन को मैंने सॉल्व किया, इसके बाद में दोनों को हटा करके मैंने क्या रख दिया, एक एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया, और उस रिजल्टेंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कौन सा होगा, इसका होगा आर डैश इफेक्टिव और इसका होगा आर डबल डैश इफेक्टिव। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब अगर आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट तो फटाफट ले लो, ये पूरे ही हमारे सवाल का सोल्यूशन है। तो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द नेटवर्क्स शोन इन फिगर। देखो सवालों का तो ये है कि सवाल जो है ना एंडलेस होते हैं, कितने ही लेवल क्यों ना ले लो आप, एक के बाद एक लेवल 1 जो है ना बढ़ता जाएगा, लेवल 1 के बाद लेवल 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल्स तो बढ़ते ही जाने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते ही जाने हैं। हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम सभी लेवल के एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन करते जाएं, ताकि एग्जाम में जब हमारे पास सवाल आए, कोई पैटर्न आए, तो हम उससे बिल्कुल अनजाने नहीं रहे कि अरे ये वाला पैटर्न तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो चिंता मत करो,
इस चैप्टर में मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रही हूँ अभी आप उतने कर लो। जब आएगी आपके एग्जाम्स की बारी, जब हम रिवीजन करने पे आएंगे तो रिवीजन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सवाल ही आने वाले हैं। थ्योरी मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, जितनी ज़रूरत होगी रिवीजन के लिए उतनी पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी जितने सवाल मैं आपको बता रही हूँ, पैटर्न बता रही हूँ, उस पैटर्न को देख लो। जब एग्जाम की बारी आएगी तो रिवीजन में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब देखो, ये आपके पास एक सवाल है जहां पे आपको टोटल 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। कौन कौन से? ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी। हमें क्या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये वाला जो पैटर्न है, हो सकता है आप लोगों को इसमें से बहुत से बच्चों जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये भाई ये क्या पैटर्न है। ना यहाँ पे हमको पैरेलल दिख रहा है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, ना हमको यहाँ पे सीरीज का दिख रहा है। एक काम करते हैं, एक एक करके चीजों को सॉल्व करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने आप सब दिखने लगेगा। देखो, अभी थोड़ी देर के लिए ये सवाल भूल जाओ। अभी इधर देखो, मेरे पास क्या है? एक रजिस्टर है कुछ इस तरीके का। ये रहा क्या मेरे पास? एक रजिस्टर 1 नाम दे दिया मैंने, नामकरण कर दिया। फिर ये रहा क्या मेरे पास? दूसरा रजिस्टर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? दूसरा रजिस्टर है। और ये रहा मेरे पास क्या? थर्ड रजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप एक काम करो, क्या आपको सेकेंड और थर्ड रजिस्टर सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? सेकेंड और थर्ड रजिस्टर क्या आपको सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी पहले वाले को हटा दो, अभी सिर्फ फोकस करो सेकेंड और थर्ड रजिस्टर पे। ये बिल्कुल सीरीज में है। कैसे? मैंने क्या करा है ना, बस वायर को उठा करके घुमा दिया है थोड़ा। अभी तक मेरा वायर कहाँ जा रहा था? हॉरिजॉन्टली जा रहा था। मैंने क्या किया? वायर को थोड़ा सा उठाया और वर्टिकली रख दिया, तो ये आपको एल शेप का स्ट्रक्चर दिखने लगा। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है भाई कि जो हमारा रेजिस्टर है ना, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों आपस में सीरीज में ही कनेक्टेड है। कैसे? अगर मैं इस वायर को उठा करके हॉरिजॉन्टली लेटा दूं, जैसे पहले था वैसे ही रख दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो अब देखो, क्या अब आपको दोनों रजिस्टर सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। सिर्फ विजुअलाइज करने की जरूरत है आपको इन सवालों में। एक बार आपने चीजों को विजुअलाइज करना सीख लिया, आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं लड्डू। क्या करा था मैंने? मेरे पास 2 रजिस्टर थे, ये रहा सेकेंड रजिस्टर, ये रहा मेरे पास थर्ड रजिस्टर। मैंने आपसे बोला कि ये दोनों ही रजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपने बोला नहीं, हम कैसे मान ले? तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, ये वाला जो वायर है ना, इसको पकड़ के मैंने क्या कर दिया? लिटा दिया। 2 के लेवल पर ही मैं उसको ले आई। तो देखो, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई रजिस्टर की, जहां पे हमारा सेकेंड और थर्ड रजिस्टर कैसा है? दोनों ही सीरीज में आपको दिखने लगे। अब दिखने लगे, इस समय हो सकता है नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, तो अगर मैं इस वायर को पकड़ के खड़ा कर दूं तो भी क्या होगा? ये रजिस्टर इसके सीरीज में ही रहेगा। सीरीज का मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक आपको स्ट्रेट लाइन में ना दिखे रजिस्टर, तब तक वो सीरीज में नहीं कहलाएंगे। यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है? रजिस्टर सीरीज में ही मिल रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। लेकिन अगर मैंने इस वायर को पकड़ के ऐसे उठा दिया, ऊपर कर दिया, तो भी तो क्या होगा? रजिस्टर सीरीज में ही रहेंगे ना, पैरेलल थोड़ी बन जाएंगे। वायर तो दोनों में एक ही कनेक्टेड है, इसलिए सेकेंड और थर्ड रजिस्टर क्या है? अभी सीरीज में है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर देती हूं। अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं अपना, कौन सा? ये वाला रजिस्टर हो गया और एक ये वाला रजिस्टर हो गया। ये हो गया रजिस्टर 2, ये हो गया रजिस्टर 3, ठीक। अब ले आओ फर्स्ट वाला रजिस्टर जो हमने पहले रब कर दिया था, अब उसे ले आओ वापस। ये जो मेरा फर्स्ट वाला रजिस्टर है, अब इसका कॉम्बिनेशन मुझे बताओ, इसका अरेंजमेंट बताओ सेकेंड और थर्ड के साथ। भाई सेकेंड और थर्ड के लिए तो हमने बोल दिया कि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में हैं। लेकिन पहले वाले का क्या सेकेंड और थर्ड फर्स्ट रजिस्टर के साथ भी सीरीज में कनेक्टेड हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये वाले जो रजिस्टर हमारे सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट वाले के साथ पैरेलली अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं? एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे सेकेंड और थर्ड रजिस्टर है उसका जो कॉम्बिनेशन बना है, सीरीज कॉम्बिनेशन,
उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज जो हमारा सेकेंड वाला रेजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, और थर्ड वाले का भी हम ले लेते हैं कितना 1 ओम, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सीरीज में जब रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2 ओम्स। यानी कि ये यहाँ पे आपको जो रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर 3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा था उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया है भाई? 2 ओम आया है। ठीक है, कितना आया है? 2 ओम आया है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस सवाल में कि जब आप किसी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हो ना, उस कॉम्बिनेशन में कितने रेजिस्टर्स क्यों ना हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, एक बार आपने कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिया, उस कॉम्बिनेशन को हटा करके क्या रखोगे आप? अब सिर्फ एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रखोगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहां पे भी मेरे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन था रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर 3 का, उसको मैंने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। आर इफेक्टिव कितना निकाल लिया मैंने? 2 ओम्स निकाल लिए। अब क्या होगा? इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे मैं क्या करूंगी? सिर्फ एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दूंगी। कैसे रख दूंगी? इसको हटा देती हूं, अब मैं इसको मैं रब कर देती हूं। तो यहां पे मैंने क्या ले लिया? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर ले लिया जिसका आर इफेक्टिव कितना है? 2 ओम्स है। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया रिजल्टेंट रेजिस्टर। अब एक बात बताओ, ये वाला जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है क्या ये मेरे फर्स्ट वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है? बिल्कुल है, दिख रहा है हमें। ये रहा हमारा रेजिस्टर 1 और ये रहा क्या? उसका रिजल्टेंट रेजिस्टर। दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब क्या? रिजल्टेंट रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है फर्स्ट रेजिस्टर के। इसका मतलब क्या? जो हमारे सेकेंड और थर्ड रेजिस्टर थे ना, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही थे फर्स्ट रेजिस्टर के। भाई ये रिजल्टेंट रेजिस्टर आया कहां से? जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था सेकेंड और थर्ड रेजिस्टर का, उसी को सॉल्व करके आया है। उस कॉम्बिनेशन को हटा करके ही तो मैंने एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रखा है। तो अगर मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टर क्या है? फर्स्ट वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलली अरेंज्ड है, यानी कि जो मेरे सेकंड और थर्ड रेजिस्टर थे ना, वो भी कैसे थे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही थे फर्स्ट रेजिस्टर के साथ। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेकंड और थर्ड आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे। बस मैंने क्या करा था? वायर को उठा करके थोड़ा सा घुमा दिया था, वर्टिकली रख दिया था। उस कॉम्बिनेशन को मैंने सॉल्व किया तो आर इफेक्टिव कितना निकला भाई? 2 ओम्स निकले। उस कॉम्बिनेशन को हटा करके मैंने क्या किया? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है ना, ये फर्स्ट वाले रेजिस्टर के साथ कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब अगर मैं क्या करूं? अगर मैंने बोला कि चलो हमारा जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम्स है। तो अब आप इसका आर इफेक्टिव कैसे निकालोगे? आर इफेक्टिव कैसे निकलता है पैरेलल का भाई? 1 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। कौन सा R है भाई? ये है हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टर का, डबल R का। कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू कितनी है भाई? 1 अपॉन 2, और हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है उसका भी रेजिस्टेंस कितना आया था? 1 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 ओम्स। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो हमारा इनिशियल कॉम्बिनेशन था ना, ये वाला, ये रहा हमारा रेजिस्टर 2, ये रहा 3 और ये रहा क्या? 1। इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया भाई? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 ओम्स। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि ये सेम चीज सेकेंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये वाला भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टर 2 रेजिस्टर 3 सीरीज में कनेक्टेड थे, दोनों को सॉल्व किया कॉम्बिनेशन को। जो कॉम्बिनेशन हमने निकाला उसकी जगह हमने रख दिया क्या? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर, जो कि हमने नोटिस किया कि अरे ये तो फर्स्ट वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल में अरेंज था। फिर हमने क्या किया? आर इफेक्टिव निकाल दिया। तो हमारे पास पूरे कॉम्बिनेशन का आर इफेक्टिव कितना आ गया? 1 ओम्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, अब जो हमारा सवाल है ना उस पे आते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या बोल रहा है भाई? अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। अब अभी क्या करो, हमारा जो पूरा सर्किट है वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। ये रहा उसका फर्स्ट हाफ, ये रहा उसका सेकेंड हाफ। अभी के लिए आप क्या करो, फर्स्ट हाफ को कर दो इग्नोर,
सेकेंड हाफ पे फोकस करो। क्या आपको सेकेंड हाफ बिल्कुल वही अरेंजमेंट नहीं दिख रहा, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा जो अभी अभी हम सॉल्व करके आए हैं? कैसे? देखो, ये वाला जो रजिस्टर है ये किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है? ये वाले रजिस्टर के। ये दोनों ही रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है आपस में? सीरीज में। और जो हमारे पास ये वाला रजिस्टर है, ये लंबा वाला, इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। जो अभी अभी हमने सवाल किया है ना, ये बिल्कुल उसी के जैसा है कि दो रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं आपस में और तीसरे वाले के साथ पैरेलली अरेंज्ड है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिख रहा है सीरीज का, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और ये वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स, दोनों कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में अगर हमें आर इफेक्टिव निकालना है तो हम क्या करते हैं भाई? 2 + 3 कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 5 ओम्स। कितना आ गया? 5 ओम्स आ गया। अब क्या करेंगे? वही स्टेप हमारी, एक बार आपने क्या निकाल दिया? आर इफेक्टिव निकाल दिया किसी भी कॉम्बिनेशन का, उस कॉम्बिनेशन को हटा करके अब आप क्या करोगे? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख देना। तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये रहा अपना लंबा वाला रेजिस्टर, ठीक है, और इसके अक्रॉस अभी 2 रजिस्टर और लगे हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन अभी बचा हुआ है, फर्स्ट हाफ बचा हुआ है, अभी हमने उसको सॉल्व नहीं किया है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को। इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगी? एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख दूंगी जिसका आर इफेक्टिव कितना निकला है भाई? 5 ओम्स निकला है। और ये जो लंबा वाला रजिस्टर था, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम्स है। ठीक, तो हमने क्या नोटिस किया कि भाई हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टर आया है वो हमारे इस लंबे वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलली अरेंज्ड है। ये चीज आपको समझ में आई? अब देखो, सेकेंड हाफ को अभी यहीं छोड़ दो, अब आ जाओ अपने फर्स्ट हाफ पे। भाई जो हमारा फर्स्ट हाफ है ना, वो सेकेंड हाफ की कॉपी तो है। जो हमारा ये वाला रेजिस्टर है और जो ये वाला रेजिस्टर है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। बस मैंने क्या करा है? इस वाले वायर को नीचे कर दिया है, लेकिन सीरीज में तो दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आया है, इसको भी हम कर लेते हैं क्या? सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? 5। तो हमारे पास जो सेकेंड आर इफेक्टिव है वो भी कितना आया? 5 ओम्स ही आया। अब क्या करेंगे हम? ये वाला जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको हटा करके मैं क्या कर दूंगी? एक अकेला रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दूंगी जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकला है भाई? 5 ओम्स निकला है। अब आपको यहाँ पे केवल 3 रेजिस्टर दिख रहे होंगे जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलली कनेक्टेड हैं। एक का है आर इफेक्टिव 5, दूसरे का है 1, तीसरे का है आर इफेक्टिव 5। चीजें हो गई सिंप्लीफाई। अब आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? 1/5 + 1/1 + 1/5। ये कितना हो जाएगा? कॉमन फैक्टर आ गया 5। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आए? तो आपका जवाब होना चाहिए 1। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 5 आ जाए? तो आपका जवाब होना चाहिए 5। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि दोबारा आ जाए 5, यानी कि 1। ये कितना हो जाएगा? 7/5। यानी कि हमारे पास आर इफेक्टिव कितना आया है? 1/R इफेक्टिव 7/5। उल्टा कर दो इसका, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 5/7, और मेरे ख्याल से ये कुछ 0.71 ओम्स के करीब आएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है भाई? हमें जो जो दिखता गया ना उसको हम सॉल्व करते गए। सबसे पहले हमको ये दोनों रजिस्टर दिखे थे, हमने देखा कि भाई ये दोनों तो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो फटाक से हमने क्या किया? इन दोनों के ही रेजिस्टेंस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो आर इफेक्टिव कितना निकला? 5 ओम्स। फिर क्या किया? इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद कॉम्बिनेशन हटाया और एक रिजल्टेंट रेजिस्टर मैंने उठा करके रख दिया। इस तरीके से मैंने क्या नोटिस किया? जैसे ही मैंने रिजल्टेंट रेजिस्टर रखा कि भाई ये वाला जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है ना, ये लंबे वाले रेजिस्टर की कैसा है? पैरेलली अरेंज्ड है उसके साथ। फिर क्या किया? जो आपको सेकेंड हाफ दिख रहा है, ठीक है, जो सेकेंड हाफ आपको, फर्स्ट हाफ आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन का, वो कॉम्बिनेशन में भी मैंने क्या किया? जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसको मैंने सबसे पहले सॉल्व किया। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आर इफेक्टिव वो कितना निकला? फिर से 5 ओम्स ही निकला। इस कॉम्बिनेशन को हटा करके मैंने एक और
रिजल्टेंट रजिस्टर रख दिया जिसका आर इफेक्टिव कितना था, 5 ओम्स था। मैंने क्या नोटिस किया कि भाई हमारे तीनों जो रजिस्टर है ना, अब वो कैसे हो गए हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आर इफेक्टिव निकाल लिया। आर इफेक्टिव कितना निकला भाई, 5/7 इज इक्वल टू 0.71 ओम्स। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप फटाक से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और ऑन द काउंट ऑफ 5 आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो उसमें क्या होता है ना कि सभी रजिस्टर्स मिलके ए बना लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक रजिस्टर, ये रहा दूसरा रजिस्टर, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आया थर्ड रजिस्टर, ये आया अपना फोर्थ रजिस्टर और ये आया अपने पास फिफ्थ रजिस्टर। ये वाला सवाल आपको हर किसी बुक में देखने को मिलेगा, जो भी आप बुक रेफर करते हो उसमें वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सपोज हमने क्या किया है, सभी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना ले लिया, 3 ओम्स ले लिया। इन दोनों का भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अब सवाल क्या बनता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, जो जो दिखता जा रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आर प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन था, ब्लू से मैं हाईलाइट करती हूँ, ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन था इसका आर इफेक्टिव कितना आया भाई, 6 आया। कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गया है। अब इस कॉम्बिनेशन को हटा करके आप क्या रख दोगे, एक रिजल्टेंट रजिस्टर बना दोगे, ठीक है। कैसे बनाओगे रिजल्टेंट रजिस्टर, अभी दिखा देती हूं मैं। ये जो नीचे हमारे रजिस्टर हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगे, जो बीच वाला डंडा है वो भी एज इट इज रहेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख दूंगी कुछ इस तरीके से। इस रिजल्टेंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 6 ओम्स है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा ब्लू वाला रजिस्टर है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इस रेड वाले के साथ, है ना। ब्लू वाला रजिस्टर, रिजल्टेंट रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किसके साथ, रेड वाले रजिस्टर के साथ। इस कॉम्बिनेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 1/6 + 1/3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3/6। तो आर इफेक्टिव कितना आया कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 6/3 इज इक्वल्स टू 2 ओम्स। यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था 2 रजिस्टर्स का, इसका आर इफेक्टिव कितना निकला, 2 ओम्स निकला। अब मैं क्या करूंगी, इस कॉम्बिनेशन को भी हटा करके मैं एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख दूंगी। कैसे रख दूंगी भाई, इसको मैं रब कर देती हूं। रब कर दिया मैंने इसको। हमारे पास अभी भी कितने रजिस्टर बाकी हैं भाई, हमारे पास अभी भी 2 रजिस्टर बाकी हैं, ठीक है। ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था उसको हटा करके मैं क्या करूंगी, एक और रिजल्टेंट रजिस्टर रख दिया मैंने, जिसका रेजिस्टेंस कितना आया था, 2 ओम्स आया था। अब मैं क्या देख रही हूं कि मेरे पास जो रिजल्टेंट रजिस्टर आया वो सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, ये वाले रजिस्टर के साथ और ये वाले रजिस्टर के साथ। तो अब मैं क्या करूंगी, फिर से मैं कॉम्बिनेशन निकालूंगी रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सीरीज में हम कैसे करते हैं भाई, ऐड 3 + 2 + 3 ये कितना आ जाएगा, 8 ओम्स। यानी कि ये हमारा जो पूरा सवाल था इसका रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई, 8 ओम्स आएगा। जो जो दिखता जा रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले ये दोनों आपके पास कैसे थे, ये दोनों सीरीज में थे। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लिया, कितना आया, 6 आया। अब इस कॉम्बिनेशन को हटा करके आप क्या करोगे, एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख दोगे। जब आप रिजल्टेंट रजिस्टर रखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि भाई जो रिजल्टेंट रजिस्टर है ना वो इस वाले रजिस्टर के साथ कैसा है, पैरेलली अरेंज्ड है। इस कॉम्बिनेशन का भी आप क्या निकालोगे, आर इफेक्टिव निकालोगे। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा। फिर ये जो आपके पास रिजल्टेंट रजिस्टर आया है ये आप नोटिस करोगे कि भाई ये वाला जो रजिस्टर था वो इसके और इसके कैसा था, सीरीज में अरेंज था। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 8 ओम्स।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये वाले सवाल भी जो है ना आप देखोगे, हो सकता है पेपर में भी आए हो कभी किसी बोर्ड एग्जाम्स में, वो भी हम कवर करेंगे। एक पैटर्न है, ये भी पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कंसिडर द सर्किट एज गिवन, if R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to 3 ohms, then find the equivalent resistance of the circuit। यहाँ पे हमको टोटल 5 रेजिस्टर्स मिले हैं और R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। इन सभी का रेजिस्टेंस कितना है भाई? 3 ohms रखा हुआ है। पूछा क्या गया है कि इस पूरे सर्किट का हमें इक्विवेलेंट या आप बोल सकते हो हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो भाई जो दिखता जा रहा है ना उसको सॉल्व करते जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। भाई मुझे यहाँ पे R2 और R3 कैसा दिख रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो फटक से मैंने क्या किया? R इफेक्टिव निकाल दिया। R इफेक्टिव कैसे निकाला? 3 + 3 = 6 ओम, ठीक है। तो R2 और R3 मुझे मेरे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे थे, तो मैंने क्या करा, उन दोनों को मैंने सॉल्व किया, उस सीरीज कॉम्बिनेशन को, और R इफेक्टिव निकाल दिया। R इफेक्टिव कैसे निकला? 3 + 3 = 6 ओम्स, यानी कि R2 और R3 का जो R इफेक्टिव है वो कितना निकला? 6 ओम्स। अब मैं क्या करूंगी? इस कॉम्बिनेशन को हटा करके मैं एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दूंगी। इस कॉम्बिनेशन को हटाया मैंने और मैंने क्या करा? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया। इस रिजल्टेंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है भाई? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 ओम्स। अब मैंने क्या नोटिस किया कि भाई ये जो हमारे पास R रिजल्टेंट आया था ना, ये तो मेरे जो R4 है उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। R2 और R3 सीरीज में थे। R इफेक्टिव निकाल लिया। R इफेक्टिव निकालने के बाद कॉम्बिनेशन हटा करके मैंने एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया। रिजल्टेंट रेजिस्टर रखने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है ये R4 के साथ कैसा है? पैरेलली अरेंज्ड है। तो मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मैं कर लेती हूँ सॉल्व। कैसे करूंगी? 1/R इफेक्टिव फिर से निकाल दूंगी। कितना आएगा भाई? 1/3 + 1/6, ये कितना हो जाएगा? 6। 3 2 = 6 + 3 1 = 3, ये कितना आ जाएगा? 3/6 = 1/2। तो मेरे पास R इफेक्टिव कितना आ गया? R इफेक्टिव आ गया 2 ओम्स, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास? R इफेक्टिव 2 ओम्स आ गया। अब ये जो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था ना, इसको भी मैं हटा दूंगी और इसकी जगह में क्या रख दूंगी? एक सीरीज कॉम्बिनेशन रख दूंगी। सॉरी, जो हमारे पास अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था ना, उसकी जगह पे मैं एक क्या रख दूंगी? रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दूंगी। ये रख दिया क्या मैंने? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर, जो कि कितने इफेक्टिव रेजिस्टेंस का था? 2 ओम्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस का था। अब मैंने क्या नोटिस किया कि भाई ये जो मैंने रिजल्टेंट रेजिस्टर रखा है ना, ये रेजिस्टर 1 और 5 के साथ कैसा है? सीरीज में कनेक्टेड है। जो हमने रिजल्टेंट रेजिस्टर रखा है वो R1 और R5 की कैसा है? उसके साथ सीरीज में अरेंज है। एक और सीरीज कॉम्बिनेशन फिर से हमने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व करेंगे? तो R इफेक्टिव = 3 + 2 + 3, ये कितना आ जाएगा? 8 ओम्स। कितना आ गया? 8 ओम्स आ गया। इजी था। हमने क्या किया? जैसे ही हमें देखा हमने सवाल कि भाई R2 और R3 जो है सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन आया है, सॉल्व कर दो। कितना आएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 आएगा। इस कॉम्बिनेशन को हटा करके मैंने क्या किया? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया। जब मैंने वो रिजल्टेंट रेजिस्टर रखा तो मैंने क्या नोटिस किया कि भाई वो जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है वो हमारे R4 रेजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आया, फटाक से मैंने क्या करा? पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो R इफेक्टिव कितना आया? 1/2। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा करके मैं क्या करूंगी? एक और रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दूंगी। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर होगा ना, ये सीरीज में अरेंज होगा। किसके साथ? रेजिस्टर 1 के साथ और रेजिस्टर 5 के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। फिर से मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद कितना आया भाई? सॉल्व करने के बाद आया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम्स। तो इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? जवाब होना चाहिए आपका 8 ओम्स, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन का आप ले लेंगे फटाक से क्या? एक स्क्रीनशॉट।
ठीक है, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि हम रिजल्टेंट इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है वो कई बार आ रहा है, एक एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते जा रहे हैं और सॉल्व करने के बाद में रिजल्टेंट रेजिस्टर आता जा रहा है। तो ये रहा इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जहां पे हमने क्या किया है, जो R2 और R3 है उसको सॉल्व करके एक रिजल्टेंट रेजिस्टर निकाला है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम्स है। ठीक है, ये रहा। फिर इसके बाद में दूसरी उसमें क्या करा, दूसरी स्टेप में हमने ये जो आपको दिख रहा होगा, देखो ये चीजें बनाना जरूरी होता है। अगर आपने रिजल्टेंट रेजिस्टर बना करके सर्किट सॉल्व नहीं किया ना तो मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अपनी मर्जी से रिजल्टेंट रेजिस्टर रख रही हूं, भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है। इसीलिए आपको एक एक करके ये सारे डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में, तब जाकर के एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई आपने कौन से कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में आपने रजिस्टर कैसे रखा है, कैसे आप बोल पा रहे हो कि सभी रजिस्टर आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, तो ये स्टेप्स होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, जब आएगा तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्या आया, पहले वाले का 6 आया था, दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये R1 रिजल्टेंट रेजिस्टर R डबल डैश और R5 कैसे हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 3 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखो ये आ गया अपना 8। ठीक है, R1 + R5 + R डबल डैश कितना आ गया अपना 8 ओम्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ये थोड़ा सा हाई लेवल का भी है। अभी तक तो हम बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे लेवल के पढ़ रहे थे, एकदम लड्डू क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। क्या बोला जा रहा है भाई, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। आपको क्या बोला गया है कि एक आपके पास कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, इसमें टोटल कितने रेजिस्टर हैं, 5 रेजिस्टर हैं, सभी अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, प्लस आपको हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट एंड पोटेंशियल भी मेजर करना है। कैसे करोगे आप मेजर, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, जो जो दिखता जा रहा है वो उठा के सॉल्व करते जाओ। R2, R3 और R4 ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कर लेते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे भाई, तो R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/1 + 1/2 + 1/3 कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 5, 1 × 5 = 5। ठीक है, और सॉरी ये आएगा 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, आपको जवाब होना चाहिए 6। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, आपको जवाब होना चाहिए 3। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो आपको जवाब होना चाहिए 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 11/6। ये जो आपके पास R2, R3 और R4 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका R इफेक्टिव कितना निकलेगा, R इफेक्टिव निकलेगा आपके पास, सॉरी 1/R इफेक्टिव कितना निकलेगा, 1/R इफेक्टिव निकलेगा 11/6, यानी कि R इफेक्टिव कितना आया, R इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 6/11। अब क्या करोगे आप, अब आप एक काम करना, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया है ना, इस कॉम्बिनेशन जो हमारे स्टेप्स हैं वही चल रही हैं। एक बार अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया तो उस कॉम्बिनेशन को हटा करके आप क्या करते हो, एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख देते हो। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप एक रख दोगे रिजल्टेंट रेजिस्टर, जिसका R इफेक्टिव अभी हमें कितना निकाला है, 6/11 निकाला है। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो कि R1, R5 और ये जो आपके पास रिजल्टेंट रेजिस्टर आया है ये कैसे कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में हम R इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, R इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 2 + 6/11 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये कितने बराबर हो जाएगा भाई 11। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए, सॉरी 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 11। 11 × 2 कितना हो जाएगा 22। फिर 11 में से क्या मल्टीप्लाई करें 11 आ जाए, आपको जवाब होना चाहिए 1। 1 × 6 × 6। फिर 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, तो आपको जवाब होना चाहिए
11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 6 दैट इज 50, 50/11। तो 50/11 क्या आया भाई, 50/11 आया है हमारे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हो टोटल रेजिस्टेंस। कितना आया 50/11। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट हमें ये करना है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना गया और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये चीज तो पता होती है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हम टोटल करंट निकाल लेते हैं और वही टोटल करंट क्या होगा, R1 में भी जाएगा, जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टर है उसमें भी जाएगा और R5 में भी जाएगा। कैसे निकालेंगे, V = I × R। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है भाई, 9 वोल्ट की लगी हुई है। रेजिस्टेंस अभी हमने कितना निकाला है, 50/11 निकाला है। किसके बराबर हो जाएगा भाई, टोटल करंट के बराबर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका जवाब कितना आएगा भाई, इसका जवाब आ जाएगा, ये देखो 11 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय कितना 50, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है 2 ओम्स। हमने क्या किया, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसको सॉल्व कर लिया, रिजल्टेंट रेजिस्टर लगा दिया, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया भाई 6/11। फिर हमने क्या नोटिस किया कि भाई जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर था वो R1 और R5 के साथ कैसा था, पैरेलली सीरीज में अरेंज था। तो हमने R इफेक्टिव निकाल लिया। R इफेक्टिव कितना आया भाई 50/11 आया। फिर क्या किया हमने करंट निकाला। करंट कैसे निकाला भाई, V = I × R। V हमें पता है कितना है 9 वोल्ट है और करंट निकालना है हमें, R कितना अभी हमने कैलकुलेट किया है 50/11। तो करंट अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2 एम्पियर्स। यानी कि जो 2 एम्पियर्स करंट है ना, ये R1 में भी जाएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है उसमें भी जाएगा और R5 में भी जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर R1 और R5 में पहुंचने वाला करंट आपको पता है और इन दोनों के रेजिस्टेंस भी आपको पता है तो पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। तो R1 का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V = I × R। करंट कितना पहुंच रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। सिमिलरली जो R5 है उसका पोटेंशियल कितना निकाल जाएगा, 1 × R = करंट कितना पहुंच रहा है 2 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। तो R1 और R5 के पास करंट कितना पहुंचा था 2 एम्पियर्स, दोनों के पोटेंशियल कितने थे 4 वोल्ट। ये चीज आपको क्लियर है। सवाल ये है कि हमने रिजल्टेंट रेजिस्टर में क्यों नहीं निकाला पोटेंशियल। वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है ना, वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया है रेजिस्टर्स के। उस कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टर्स और हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि भाई जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। हमने R1 और R5 में पोटेंशियल कैसे निकाल लिया, क्योंकि उस तक पहुंच रहा करंट हमें पता था, उस तक जो करंट पहुंच रहा था उसकी वैल्यू हमें पता थी, कितनी पहुंच रही थी भाई 2 एम्पियर्स पहुंच रही थी, इसलिए हमने पोटेंशियल निकाल दिया। लेकिन ये जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है ना, ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया है, यानी कि हर एक रेजिस्टर के पास क्या होगा, अलग अलग करंट पहुंचेगा, अलग अलग करंट पहुंचेगा, तो यानी कि अलग अलग पोटेंशियल भी निकलेंगे, है ना। अब क्या, अलग अलग करंट पहुंचेगा, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सेम ही होता है। अब क्या करते हैं, उन अलग अलग रेजिस्टर्स के में जो करंट पहुंच रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमें ये पता है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसा हो जाएगा भाई, तो V1 + V2 + V3 = V। टोटल पोटेंशियल कितना है 9 है, = थोड़ा सा पोटेंशियल यहां भी पहुंचेगा, फिर यहां भी पहुंचेगा, फिर यहां भी पहुंचेगा, तो V1 + V2 + V3 कितना हो जाएगा 9 के बराबर। इसका पोटेंशियल आपको पता है कितना निकाला हमने, R1 का 4 निकाला। V5 जो R5 है हमारे पास, उसका पोटेंशियल आपको पता है कितना हुआ है 5 आया है।
तो V2 मतलब वो पोटेंशियल जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास पहुंच रहा है, रिजल्टेंट रेजिस्टर के पास पहुंच रहा है, उसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हम V2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? V2 इज इक्वल्स टू 9, ये 4 आएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। यानी कि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है, उसके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल पहुंच रहा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? सेम रहता है। यानी कि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था जिसमें कि 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, R2, R3, R4, तीनों के पास पोटेंशियल कितना जाएगा? 1 जाएगा। अब आप करंट निकाल सकते हो, है ना? कैसे निकाल सकते हो? R2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? R2 का करंट, R2 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R, है ना? I इंटू R। V2 कितना पहुंच रहा है भाई? V2 पहुंच रहा है अपने पास 1, और रेजिस्टेंस कितना था? R2 का रेजिस्टेंस कितना था? 1 था, 2 था, 3 था। अच्छा, अब देखो R2 के अक्रॉस आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे आप? V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R। V2 आपको पता है कितना है? 1 वोल्ट है, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? R। तो रेजिस्टेंस कितना, करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड रेजिस्टर था, सॉरी जो हमारे पास थर्ड रेजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 2 था, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.5। जो हमारे पास जो हमारे पास फोर्थ रेजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था भाई? 2 था, कितना था? R4 का कितना था भाई? R4 का हमारे पास था 3, ठीक है? R4 का कितना था? हमारे पास 3 था, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ सभी चीजों को तो आपको आसान पड़ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया, हमने R इफेक्टिव निकाला। कितना R इफेक्टिव निकाला भाई? कितना आया था हमारा? 11/6 आया था, सॉरी 6/11 आया था। अब कॉम्बिनेशन को हटा करके मैंने क्या किया? एक रिजल्टेंट रेजिस्टर रख दिया। रिजल्टेंट रेजिस्टर का R इफेक्टिव कितना था? उसका था R इफेक्टिव कितना? 6/11, ठीक है? कितना था? 6/11, ठीक है? फिर क्या किया मैंने यहाँ पे? अब मेरे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिखने लगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पूरे सर्किट का? 50/11। 50/11 क्या आ गया? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब पूरे सर्किट का करंट मैं निकालूंगी, कैसे निकालूंगी? V इज इक्वल्स टू I इंटू R से कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। R1 के पास भी उतना ही जाएगा, R4 के पास भी उतना ही जाएगा, R5 के पास भी उतना ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जितना पूरे सर्किट में बह रहा है हर एक रेजिस्टर के पास उतना ही जाएगा, 2 एम्पियर। अब R1 और R5 तक पहुंचने वाला जो करंट है वो आपको पता है 2 एम्पियर, इन दोनों रेजिस्टर के रेजिस्टेंस भी आपको पता है, तो पोटेंशियल भी निकालोगे। V इज इक्वल्स टू I इंटू R। कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर 4 वोल्ट। लेकिन अब हम जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट कैसे निकालें? क्योंकि हमें पता है कि करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज वही रहेगा, तो एक काम करते हैं वोल्टेज निकाल लेते हैं और करंट अपने आप निकल आएगा। क्यों? क्योंकि सभी रेजिस्टर्स के हमें रेजिस्टेंस तो पता थे ना। कैसे निकाला हमने? तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V5 प्लस V डैश। V डैश मतलब क्या? ये जो मेरे पास रिजल्टेंट रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल पहुंच रहा है वो। तो टोटल वोल्टेज कितना है? 9, V1 कितना हो जाएगा? 4, V5 कितना है? 4, और V डैश तो हमें निकालना ही है। V डैश कितना आया? 1 वोल्ट। यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है उस तक 1 वोल्ट पोटेंशियल पहुंच रहा है। अब पोटेंशियल आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन पोटेंशियल नहीं होता। R2, R3 और R4 तीनों के पास सेम पोटेंशियल जाएगा, ठीक है? और उस हिसाब से आप करंट कैलकुलेट कर लोगे। V इज इक्वल टू I इंटू R का फॉर्मूला लगा देना। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस सेशन के लिए इतना ही, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ।